वेलकम बैक। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां और खुशियां जो है हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। सेलिब्रेशन कैसी भी हो, उसमें जब मेहमान आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। और हनान, आई एम श्योर कि बहुत सारे, मैं देख रही थी कि ब्रेक में आपको कॉल्स आ रही थी, बहुत सारे मेहमान आपका घर पे भी इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको पता है ईद का दिन ऐसा दिन होता है कि जब बहुत सारे कजन्स और फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड सर्कल भी आपके घर आता है, फिर मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए जाते हैं। और जब आप खाना चखे बगैर घर से ईद की ट्रांसमिशन के लिए आ जाए ना स्टूडियो, तो फिर मदर की भी कॉल्स आती हैं। अम्माओं को सबसे ज़्यादा फिक्र पड़ जाती है कि अच्छा अब बच्चा जो है वो काम पे चला गया। ऑब्वियसली हम कितना भी यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, अपनी अम्माओं के लिए तो हम छोटे छोटे बच्चे ही हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छा, और वो ये भी कह रही होती हैं कि अभी मुझे भी कॉल में कह रही थी कि मैं जो है वो पैक करके भिजवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, घर आके हम जो है आपके साथ खाएंगे। लेकिन देखा कि आज ईद का दिन है और सिर्फ 3 दिन की बात है, हम लोग थोड़ा सा ड्यूटी से हट कर जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ ईद मनाने बैठे हैं। तो हमारी फैमिली को इतनी फिक्र है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 24/7 हमारे लिए जो है वो खड़े रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए, और पूरा साल हनान उनकी यही रूटीन रहती है। बिल्कुल, रूटीन ना सिर्फ रहती है बल्कि जैसे हम घरों पे ईद गुजारते हैं ना, उनकी ईद ऐसे नहीं होती। वो अपने घरों को छोड़ के हमारे लिए हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल करते हैं। और जितनी भी, इवन मैंने आज सुबह ईद जब पढ़ी तो देखा कि बहुत सारी मसाजिद के बाहर भी हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटीज़ दे रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं। बिल्कुल। और ईद का त्यौहार हो या कोई भी हमारे ओकेजन आता है तो सबसे पहले सब लोग घरों को लौटते हैं, लेकिन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा महकमा है जो कि हमारी हिफाजत के लिए तैनात रहती है और बल्कि ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ताकि हम अपनों के साथ ईद की खुशियां हो या हमारे किसी भी त्यौहार की कोई भी खुशी हो, उसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। लेकिन आज एक बड़ी ही खास शख्सियत है जिसे हमने स्टूडियो में बुलाया है ताकि वो हमारे साथ जो है अपनी ईद को शेयर कर सके, ईद की खुशियां हम उनके साथ बांट सके और आपसे भी उनकी मुलाकात करवाएं। तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल मुलाकात करवानी चाहिए। फील्ड में तो बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, लेकिन आज हमने कहा चले ईद के मौके पे उनकी मौजूदगी जो है वो हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारी ऑडियंस के साथ भी होनी चाहिए। तो उनसे गपशप करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाता हूँ। हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि CPO फैसलाबाद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। ईद मुबारक सर। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर कि आप आए। और आपने एक चीज़ नोट की हनान, नोट करें कुछ नोट मैं नोट कर रहा हूँ कि सर ज्यादा टॉकेटिव नहीं है। वो जैसे एक आर्मी ऑफिसर्स होते हैं ना कि जितने बात अरे एक लड़की की नजर से थोड़ा सा वो करे ना, थोड़ा सा देखिए। यार लड़की की नजर से मैं कैसे देख सकता हूँ, वो तो आप देखें। अरे देखे ना, मैंने और सर ने ट्विनिंग की हुई है। हाँ, अरे देखे, ये वाह। होती है दिल से दिल को राज, जो हमारे लिए इतना कुछ सर्व करते हैं, इतने हमारा ख्याल रखते हैं। तो हम तो सर को जो है यहाँ पे, और इसी तरह से देखो इत्तेफाक, और कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत भी है, और कभी कभी लेकिन इस इत्तेफाक से सर इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? अब मजबूरन करना पड़ेगा। सर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इससे पहले आपने कहा कि कंपोजर से जवाब दे तो बेहतर होगा। अरे क्या बात है। अच्छा सर, ईद का दिन शुरू कैसे होता है? सवैयाँ खाई जाती हैं, ईद पढ़ी जाती है, फिर बहुत सारे बच्चों को ईदी भी दी जाती है। आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है और अब तक कैसा गुजरा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिन के आगाज़ का आपने खुद बता दिया। हमारे दिन का आगाज़ ना तो सवैयों से होता है, ना बच्चों के साथ मुलाकात से होता है, ना वो जो ईद के लिए स्पेशली कपड़े बनाए जाते हैं उनको पहनने से होता है। हमारे लिए तो ईद का आगाज़ फजर की नमाज के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जिस वक्त हमारे जो सिपाह है, हमारे जो फोर्स है, हमारे जो अफसरान हैं, वो अपने यूनिफॉर्म्स पहन के उन्हीं जगहों पे तैनात हो जाते हैं जहाँ पे कुछ देर बाद हमारी इस पब्लिक ने ईद की खुशियों के लिए पहुँचना होता है। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए कि हम अपने बच्चों के उठने से पहले तैयार होकर अपने यूनिफॉर्म्स पहन के हम सड़कों पर होते हैं, और ईदगाहों की नमाज़ों की सिक्योरिटी के लिए आज भी आप इस दिन के मौके पे तकरीबन 900 के करीब ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पे हमारे जवान जो हैं उन्होंने ये ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी। ईदगाहों पे अभी इस वक्त वो पार्क्स की ड्यूटियाँ दे रहे हैं, कब्रिस्तानों की ड्यूटियाँ दे रहे हैं, वो खड़े हैं सड़कों पर, और जब तक ये मुकम्मल डिस्पर्सल नहीं होगा उनके बच्चे घर पे उनका इंतज़ार करेंगे, बशमूल वो सेवियाँ, वो नाश्ते जो ईद के पहचान होते हैं। तो लेकिन हमारी रौनक जो है उसी चीज़ के साथ है। क्या CPO साहब भी किसी से ईद लेते हैं आज? दिल तो बहुत करता है, डिपेंड करता है कि वो छुट्टी मिले और किसी बड़े के पास चले जाए, उसके आगे हाथ फैलाएं।
चूँकि आपकी जेब में जितने भी पैसे हों, जो आप में जितने भी बांटने हों, जो पैसा आपको दिया जाता है किसी भी इनाम के तौर पर, किसी ईदी के तौर पर, उसकी अपनी वैल्यू होती है। और सर जब सुबह घर से निकलते हैं, सारी बात आपने कहा कि फजर से पहले ही जो ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चों की ईदी के जो एनवेलप्स होते हैं वो बना के रख के आते हैं, या वापस जाके जो है वो दिन भर उनको इंतज़ार करना पड़ता है समेत बेगम के, तो वापसी पे जाके जो है वो उनको ईदी देते हैं? इतनी दूर की सोच जो है ना वो किसी पुलिस वाले के अंदर मुश्किल होती है। और वो जो पैसे हैं और लिफाफे हैं उनके आपस में जो मिलाप है उसको मौका मुश्किल से ही मिलता है। तो लिहाजा वो जब हम जाते हैं तो हमला हम पे हो चुका होता है, उस वक्त हम लिफाफे पे अपने पैसे ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझते। तो वो उसी वक्त के साथ साथ की सोच है। और हमारी ईद जो है वो तकरीबन 11-12 बजे के बाद जो छोटी ईद है वो स्टार्ट होती है, और बड़ी ईद की अगर बात करें तो वो तो शायद दोपहर तक भी हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहते हैं। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी बारी पे ऑफिसर्स आपस में जो है उन्होंने ओवरलैपिंग की होती है कि अगर मेरे सीनियर छुट्टी जाएंगे तो मैं यहाँ पे होल्ड द फोर्ट, इसी तरह जब मैं जाऊँगा तो मेरे जूनियर्स जो हैं वो यहाँ पे मेरी खातिर यहाँ पे मौजूद होंगे। तो इसी तरह बारी बारी पर हम उस सारी चीज़ों का हिस्सा बिल्कुल ठीक है। सर आपको कुछ याद है कि मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले, अब तो लाइफ बहुत डिसिप्लिन है, बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गई है, बहुत हैक्टिक रूटीन रहता है, जब कभी मतलब थोड़ा सा चाइल्डहुड की बात करें आपकी, या तालिब इल्मी के दौर की बात करें स्टूडेंट लाइफ में, तब की ईद कैसी होती थी और उसे मिस करते हैं? देखिए, हर वो आपको इवेंट ज़िंदगी में याद रहता है जहाँ पे आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और वो जो एक टाइम था वो स्टूडेंटशिप का टाइम था, वो आपका वो पढ़ाई का लिखाई का वक्त था जब आपको अपने क्लास की पेपर की टेंशन तो ज़रूर होती थी, लेकिन अपनी ज़ात के अलावा आप किसी के ज़िम्मेदार नहीं थे। आज उस किस्म की तो कोई डेफिनेटली परेशानी या कोई सोच नहीं होती है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो आपकी पर्सनल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक बेटे की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से अपनी, या कभी बड़े भाई की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों का सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो वहीं ऑफिशियल अपनी ज़िंदगी में, ऑफिशियल अपने जो प्रोफेशनल है उसमें बहुत सारे लोगों की ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो कहीं ना कहीं मज़ा है ज़िंदगी का, मज़ा है जब आप ईद की नमाज के लिए अपनी एक पुलिस लाइन की मस्जिद में आप जब जाते हैं, वहाँ जिस तरह से आप लोगों के साथ अपनी फैमिली की तरह घुल मिल बैठते हैं, डेफिनेटली उसकी रिकग्निशन होती है, एक उसका अपना एक मज़ा है। लेकिन वो जो एक जिसे कहना चाहिए लापरवाही की, एक बेफिक्री की जो उम्र थी जी, वो मिस होती है कहीं ना कहीं। वो आप उसको मिस करते हैं जहाँ पे आपका फोकस सिर्फ उस दिन की मिलने वाली ईदी है, उस दिन के खाने हैं और उस दिन से जुड़ी फेस्टिविटीज़ हैं। और उस लाफिक्री की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरलेस बंदा होता है, अभी कोई है ऐसा लाइफ में पर्सन जिससे मिलकर लगता है कि आप फिर उसी दौर में वापस चले गए, जिसके साथ आप वही मेमोरीज़ को शेयर करते हैं और उन्हीं मेमोरीज़ को जो है वो दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं? वो चीज़ें अब शायद कहीं ना कहीं अपने बच्चों में नज़र आती हैं। जब आप अपने बच्चों को तैयार होते देखते हैं, अब मेरी बड़ी बेटी है, फिर बेटा है, फिर छोटी बेटी है, जब आप उनको तैयार होते देखते हैं, जब आप उनको जब मैं अपनी छोटी बेटी को देखता हूँ कि वो अपने कंधे के ऊपर एक बैग लटकाए, अब उसको भी अगर पैसे की जो है एक 4.5 साल की बच्ची को अब जब एक सेंस है कि आज एक ऐसा दिन है जब उसे नोट की पहचान नहीं है बट उसको कोई पैसा मिलना है, तो कहीं ना कहीं फिर अब ये चीज़ें आप उनके अंदर लिव करते हैं। अब आप बच्चों की, बहन भाइयों की इस बहस को एंजॉय करते हैं जहाँ वो अपनी ईदी कंपेयर करते हैं। अब आप उनकी उस आंखों को देख के मज़ा लेते हैं जहाँ वो आखिर में बाप की तरफ देखते हैं कि अब हमारा बैलेंस ईदी का कौन पूरा करेगा। तो मैं नॉर्मली अपने बच्चों को सबसे आखिर में ईदी देता हूँ। अच्छा सर, खातून जो होती है वो एक घर संभालती है, और आपका भी घर आपकी मिसेस ने बहुत अच्छा माशाल्लाह संभाला होगा, जैसे आप बच्चों की तरबियत के हवाले से बता रहे हैं। जब एक खातून इतना कुछ घर के लिए करती है, तो क्या कभी आपने उनके लिए कोई स्पेशली कोई चीज़ कुक करके या चाय बना के उनको पिलाई कभी? मैं चाय तो शायद अच्छी नहीं बनाता, मैं शेक्स बहुत अच्छे बनाता हूँ। तो मैंने बहुत दफ़ा, अब तो शायद कुछ ऐसा हो गया होगा, लेकिन ये है कि जब हमने अपनी लाइफ स्टार्ट भी की, तो जब बहुत हमने जब मैरिड लाइफ शुरू की तो किचन में इफ़ ही यूज़ टू कुक, तो मैं शेक्स बनाया करता था, या कोई ना कोई स्मूदीज़ या कोई ना कोई इस तरह के मैं मार्गिटास बनाया करता था। तो वो अभी भी लुक लाइक अ एंग्री यंग मैन। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, आज से 10 साल या 15 साल मैं पीछे। इसमें एंग्री निकाल देता हूँ, यंग मैन रख लेता हूँ। अच्छा, तो खूबसूरत भी हैं, गुड लुकिंग भी है, तो क्या मोहम्मद अली ज़िया साहब की लड़कपन में कोई मोहब्बत की दास्तान मंसूब है उनके साथ? मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत दिल फेंक नहीं था, और लेकिन थे। देखें,
किसी को दूर से देख के अच्छा जान लेना, अगर ये मोहब्बत के ज़ुमरे में आता है तो बहुत बार शायद की होगी, लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत हुई नहीं ज़िंदगी में। वो इसीलिए कि जो है एक कुछ अपने आगे बाउंड्रीज रखी, और वो बाउंड्रीज कोई बड़ा उसके पीछे शायद कोई इखलाकी वजूहात शायद होंगी जो मुझे आज उनकी पहचान शायद होगी या नहीं होगी, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं कुछ सर्किट ब्रेकर्स रखे थे लाइफ में। लेकिन कभी किसी से इजहार मोहब्बत नहीं किया? जिससे किया वो आज मेरी शरीक हयात है वो। अरे माशाल्लाह। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी हम हनान पूरी सुने कि किस तरह से सर की जो है वो मुलाकात हुई और किस तरह से जो है हमारी भाभी सर के घर तक पहुँची है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मज़ेदार सी जो स्टोरी है ना, जो लव स्टोरी है, उसका सिलसिला कहीं ना टूटे। तो वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। अब तो स्नैक्स ज़्यादा लेके अपने पास बैठ जाएं, क्योंकि एक जो है बड़ी मज़ेदार सी चटपट सी जो है वो स्टोरी सुनने वाली है। आई एम श्योर आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि छोटी ईद है और इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं तमाम देखने वालों को। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मेरे और जहांज़ेब की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम देखने वाले जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को ट्यून किया है, उन तमाम देखने वाले लोगों को जो है वो ईद मुबारक कहती हूँ। और किचन में आ गए हैं तो ज़रूर कुछ मज़ेदार सा जो है वो ट्राई करेंगे, और हमारे शेफ़ जो है वो अपनी पूरी जो है इंग्रेडिएंट्स के साथ एकदम से तैयार है। लेकिन जारी बात है कि जब भी हम खाना बनाना शुरू करते हैं तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अहम हैं, और ईद में तो स्पेशली आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों के बाद हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो आपका सेंसिटिव हो जाती है, आपका स्टमक बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी मेक श्योर खाना बनाएं गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में बनाएं, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ई, विटामिन D3, और साथ ही साथ जो है विटामिन ए इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेहद बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी नज़र के लिए, दिल के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल हमें हेल्थ के साथ साथ ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए जो है लज्जत भरे खाने, उनको गोल्डन बनाने के लिए लज्जत भरे खाने भी हमारी दस्तरखान तक पहुंचाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हैबिट ऐसी है जहाँ से जो छूटती नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, सारी बात। अब डेली रूटीन पर हम जो है वो हम दर्द का रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, तो जो है ना वो अचानक से क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। जब ऐसे क्रेविंग स्टार्ट होती है तो फिर दिल चाहता है कुछ नेचुरल हो, कुछ रिफ्रेशिंग हो, तो रूह अफ़ज़ा उसमें हमारी बेहतरीन चॉइस। और आपने इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दी हैं कि अब मुझे भी लगता है कि 30 रेसिपीज़ के साथ जो है ना वो मैं अगर हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ शेयर करूँगी तो एक रेसिपी की जो बारी है वो 30 दिन के बाद आएगी। तो अच्छी बात यह है कि डिफरेंट तरह के नेचुरल हर्ब से और फ्रूट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना है। तो मज़े करें, बस डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बनाएं, और अपने वक्त को और भी अगर बचाना चाहते हैं, कुछ स्नैक्स बनाना चाहते हैं, तो सुब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट इसमें बेहतरीन जो है वो, क्योंकि हमें उसका फ्रोजन चिकन मिल जाता है, हांडी मिल जाती है, कढ़ाई कट मिल जाता है, उसके बाद ड्रम स्टिक्स मिल जाती हैं। तो अगर हमें इनकी फ्रोजन में प्रोडक्ट्स में आते हैं तो समोसा है, कचौरी है, रोल है, चिकन पकौड़ा, जिंगर स्ट्रिप्स, यू जस्ट नेम इट, और उनके पास वैरायटी अवेलेबल है। एक स्नैक नहीं, बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बनाना है, डिफरेंट तरह के स्नैक्स बनाना चाहते हो तो डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप इसके साथ बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ सुब्रोसो की एक रेंज होनी चाहिए। आपके घर में जो भी पसंद किया जाता है आप इसके साथ बर्गर्स बना सकते हैं, आप इसके साथ शॉर्मास बना सकते हैं, आप इसके साथ रोल बना सकते हैं, पराठा रोल बना सकते हैं। तो चिकन स्पेशलिस्ट है तो आपके लिए आपको आपके किचन का जो है वो स्पेशलिस्ट और शेफ़ बना देगा। और मसालों का बड़ा किरदार रहता है। जब हम एक चीज़ से, एक प्रोडक्ट से डिफरेंट तरह के खाने बनाते हैं तो थोड़े बहुत सारी बातें कि नमक मिर्च उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो कंट्री प्लस के मसाले जो है हमारी इस मुश्किल को आसान करते हैं। हमें क्वालिटी मसाला जाद कंट्री प्लस से मिलते हैं, जिसमें हमें काली मिर्च मिल जाती है, लाल मिर्च मिल जाती है, धनिया पाउडर मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अम्मियों को पहले टेंशन होती थी कि ईद आने वाली, कोई त्यौहार आने वाला है तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लो, तो कंट्री प्लस ने हमारी उस मुश्किल को भी आसान कर दिया। हमें मिल जाता है अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर, जो कि सबकी मेरे लगता है कि जान को सुकून आ गया है, क्योंकि पहले उसकी जो स्मेल आती थी, फिर हाथों से स्मेल नहीं जानी, ईद के दिन कोई लहसुन अदरक बना के फ्रिज में रखा होता था, वो हरा हो जाता था, समझ नहीं थी लगती ये हो क्या रहा है। लेकिन लहसुन अदरक का पाउडर जो है वो कंट्री प्लस का अवेलेबल है, उसको सिर्फ यूज करना है और हंडिया जो है वो खुशबूदार भी बनेगी, जायकेदार भी बनेगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ जब आपकी हंडिया बन जाती है, आप जारी बात है कि चिकन को भी अगर फ्राई करते हो ना सालन बनाने के लिए, तो आपको उसको निकालना पड़ता है उसके मसाला बनाने के लिए। तो आप उस
चिकन को भी अगर ज़ूप पर डिश आउट करते हैं तो ज़ूप आपको देता है 260 कैलोरीज को जज्ब करने की उसमें ताकत है, वो 260 कैलोरीज को जज्ब कर लेता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर पाई जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपके खानों से जो है एक्सेसिव ऑयल सारे का सारा निकल गया और आप उसके बाद अपना जब सालन का मसाला बन जाएंगे और दोबारा से उसमें चिकन को ऐड करेंगे तो आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली तक जो है वो एक गिल्ट फ्री मील को पहुंचा रहे हैं। गिल्ट फ्री के साथ ना पॉइजन फ्री भी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली खवातीन और मोस्टली यही होता है कि न्यूज़पेपर पे चिकन को डिश आउट किया जाता है, प्रोडक्ट को डिश आउट किया जाता है, तो उसमें पिगमेंट इंक होती है, तो वो कैंसर का बायस बनती है। आपको नहीं लगता कि किचन में खड़े हैं तो अभी थोड़ा मौसम बदल गया तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है? तो गर्मी में अगर कुछ आपको मुझे कुछ मजेदार से ठंडा सा पिलाना हो तो आप क्या पिलाएंगे? जब आप मेरे किचन में आते हो तो मैं आपके लिए टैंग ही बनाता हूँ। तो अरे वाह, और जितने मेरी देखने वाली ऑडियंस है ना, मुझे लगता है कि इस टाइम पे उनको भी अशा ज़रूरत होगी। जारी बात, आप जब खाना बनाती हैं स्वेटिंग होती है, एनर्जी जो है एकदम से डाउन होने लगती है, तो खाना बनाते बनाते अगर आप अपनी एनर्जी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहती हैं तो टैंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ईजीली बन भी जाता है। आपको सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच टैंग का ऐड करना है, कोई आपको एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पाइनएप्पल पीना चाहती हैं वो आप बना सकती हैं, लेमन अगर पीना चाहती हैं वो बना सकती हैं। लेमन के साथ मज़े का इसमें कॉम्बिनेशन ये है कि इसमें ब्लैक पेपर और आपको, जैसे पहले जमाने में होता था कई लोग शिकंजी बनाते थे तो उसके अंदर काली मिर्च डालते थे, तो ये वही रेसिपी है, वही फॉर्मूला है जो मतलब बिल्कुल रिफ्रेशिंग है। अगर ऑरेंज है, मैंगो है, कुछ भी आपको पीने का दिल चाह रहा है तो आप बना के पी सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी रेसिपी बनानी है। आज मुझे मैक्रोनी बनानी है, पास्ता बनाना है या स्पैगेटी बनानी है, क्योंकि अगर आपका जो है एकदम से रिफ्रेशिंग सा एहसास आएगा ना, फिर आपको सोचने में भी जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने टेंशन ये भी नहीं लेनी है कि ये मैदे की बनी हुई प्रोडक्ट बच्चों तक जाएंगी तो किस तरह से वो खाएंगे, क्योंकि सेंचुरी ने आपके लिए बहुत सारी आसानी पैदा कर दी है। गंदम की बनी हुई प्रोडक्ट हमारे किचन, हमारे कबर्ड्स तक पहुंचा दी है, ताकि हम जो है इजीली उसे बना सकें और बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकें। बस ये है कि बच्चे सब्जियां भी नहीं खाते हैं, तो इसकी अच्छी बात ये है कि आप सेंचुरी की मैक्रोनी के साथ जो है वो कुछ सब्जियां ऐड करके, चिकन ऐड करके अपने बच्चों को खिला सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो कस्टर्ड के साथ जहाँ से बहुत सारे मीठे बन जाते हैं। सेंचुरी के जो इतने मजेदार से फ्लेवर हैं, इससे दूध दुलारी भी बनती है, रबड़ी भी बन सकती है, उसके बाद लबे शीरी, फ्रूट ट्राइफल, कस्टर्ड, और इवन दो कि अगर आपने कुछ भी नहीं बनाना, आप सिंपल दूध में इसका कस्टर्ड बनाएं और ठंडा करके वो भी एंजॉय किया जा सकता है। सिंपल कस्टर्ड भी बनाया जा सकता है। और आजकल जो है वो डिफरेंट तरह के जो है ट्राइफल्स चलते हैं, तो उसमें जो है सेंचुरी के अगर आप कस्टर्ड के साथ उसको टॉप अप करती हैं, उसको इस्तेमाल करती हैं तो बड़ी ही मजे की। और हमारे शेफ ने बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की हैं, आई एम श्योर कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती होंगी। और जब सब चीज़ें हो जाती हैं तो ख़वातीन की ना पकाते पकाते भूख मर जाती है, फिर वो कहती हैं कि बाकी सबको तो सर्व कर दिया है, लेकिन अब हम जो है वो कुछ दिल नहीं चाह रहा, थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो कि हम अपनी थकावट को दूर करने के लिए लेते हैं, और वो है एक मज़ेदार सी 1 कप चाय। कमांडर लाजवाब ब्लैक टी हमें देता है वो जायका, वो रिफ्रेशिंग एहसास देता है, जो कि हमारी ख़वातीन चूल्हे के सामने खड़ी होते होते जो थक जाती हैं, उनकी थकावट एकदम से दूर हो जाती है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो भी कमांडर आपकी बेहतरीन चॉइस हो सकता है, क्योंकि आप इसे लेमन के साथ, हनी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो है आपको अगर दूध वाली चाय नहीं पीनी है तो आप ब्लैक टी का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बेहद जो है वो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, कई दफ़ा ये होता है क्योंकि मेरी मामा पर्सनली ना मतलब असर की नमाज के बाद खाना बनाती है, तो उनकी कोशिश ये थी जब तक मगरिब तक खाना बन रहा है ना, साथ साथ चाय पी लो। तो मामा एक तरफ खाना बन रहा होता है, दूसरी तरफ मामा चाय बना रही होती है। आपकी मामा भी ऐसी करती है? ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। जहाँ से हर चाय अधूरी है ज़ीरा प्लस के बिना, क्योंकि चाय का जो जायका है वो दोबारा करता है ज़ीरा प्लस। ज़ीरा प्लस का खस्ता, ताज़ा और मुनफरिद मज़ा किसी और में कहाँ, और हर चाय का प्लस है ज़ीरा प्लस। जहाँ से आपको पता है कि हर चाय अधूरी है ज़ीरा प्लस के बिना, क्योंकि ज़ीरा प्लस से हर चाय का मज़ा हो दुबाला। इसका खस्ता, ताज़ा और मुनफरिद मज़ा किसी और में कहाँ। जब ज़ीरा प्लस हो चाय हो साथ, तो गुफ्तगू कभी ख़त्म ना हो। चाय और गुफ्तगू का प्लस ज़ीरा प्लस। मैं चाहती हूँ कि अगर हम चाय की बात करें तो अपना खाना भी साथ ही स्टार्ट कर दें, ताकि जो है हमारी ऑडियंस देख रही है वो कुछ चाय पीते पीते खाना बनाने का भी जो लुत्फ है उसको ले सके। आज क्या बना रहे हैं? आज हम जो है वो श्रेडेड चिकन कटलेट्स बना रहे हैं। श्रेडेड चिकन कटलेट्स बना रहे हैं, हाँ, जिसे हम कटलस बोलते हैं ना घरों में। कटलस नहीं है, वो कटलेट्स है, तो वो हम बना रहे हैं। अच्छा, उसके लिए ये है कि जिस तरह कैमरा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, चिकन मैंने सब रोस्टेड चिकन स्पेशलिस्ट का जो है ब्रेस्ट था बोनलेस, उसको बॉईल कर लिया। अब इसकी जो
वेजिटेबल जिसमें कैप्सिकम है, उसके बाद मिंट है, ग्रीन चिली है, जिंजर गार्लिक होगा और अनियन होगा, इसको मैं चॉप कर लेता हूँ। बिल्कुल और सही। अगर आपने ब्रेक लेनी तो आप ब्रेक ले लीजिएगा। नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अभी काम शुरू Okay. करें ना, ताकि हम आपको काम करता हुआ भी देखें। कभी कभी खवातीन तैयार होकर कितनी अच्छी लगती हैं कि मर्द हजरात जो है, और फिर आप शेफ हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये चांस नहीं गंवाना चाहती। पूरे रमज़ान भी मैंने आपके साथ खड़े होकर जो है रेसिपीज़ को बड़ा इंजॉय किया, तो मैं चाहती हूँ कि इस टाइम पे भी आप जो है वो अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएं और हम जो है उसे इंजॉय करें। आई एम श्योर कि घरों में बैठी खवातीन भी काफ़ी इंजॉय कर रही होंगी कि हाँ, जहांज़ेब जो है, जहांज़ेब इतनी मज़े से इतनी कटिंग करते हैं ना, मतलब यहाँ पे छुरी चल रही थी, इधर उधर बातें कर रहा होता है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि आई विश कभी ऐसी कटिंग करने का मौका जो है ना हमें भी मिले, लेकिन अगर ऐसी खवातीन ने शुरू कर दी ना, तो वो ना हो कि बस हाथों पे कट आ जाए। लेकिन आपने एहतियात के साथ करना। अम्मा तो हमारी एक्सपर्ट हो चुकी हैं और जो है हमारी मज़ेदार सी रेसिपी का जो है वो आगाज़ भी हो चुका है, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। अच्छा, पुदीने का फ्लेवर हमेशा से जो है बड़ा ही एक अलग जो है वो एहसास देता है, बड़ा अलग आता है। आप कभी भी कोई भी फ्लेवर खाते हो ना, कोई भी डिश खाते हो, उसमें अगर पुदीना है तो आपको वन बाइट में ही पता चल जाता है कि अच्छा इसमें पुदीना ऐड है, इसमें मतलब इतना इसका जो है ना वो अरोमा है, पेपरमिंट का फ्लेवर होता है इस वजह से। बिल्कुल। अगर आपको भी अपने खानों में ताजगी का एहसास चाहिए तो ज़रूर जो है पुदीने को ऐड करें। और हम ये जब तक हमारे शेफ़ तैयारी कर रहे हैं और हमारी डिश शुरू होती है, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं मेरी और हन्नान बुखारी की तरफ से। और आज का दिन क्योंकि बहुत अहम है, और जितना अहम दिन है उतने ही अहम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं क्योंकि सेकंड सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर हमारा रैपिड फायर का जो आप क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, तो आज मैंने सर के लिए भी कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। मुझे लगता है हन्नान ने कुछ खास स्पेशल तैयारी की, क्योंकि हमारे गेस्ट भी बड़े खास हैं, तो उनके लिए तैयारी जो है खास होनी आप भी रैपिड फायर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ मैं क्वेश्चंस अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल, तो सर मैं एक सवाल करूंगा आपसे और आपको दूंगा कुछ ऑप्शंस, आपने उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है जी? अब आईक्यू टेस्ट नहीं लगे मेरा। नहीं, आईक्यू नहीं, सिंपल है, लेकिन ये जो भी होगा ना आपकी दिल की आवाज होगी। अच्छा। और दिल से चाहने वाले जो हैं उन तक पहुंचेगी। हाँ, पहुंचेगी। ठीक है जी, पहला सवाल आपका ये है, फैसलाबाद पुलिस का बब्बर शेर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं एसएसपी ऑपरेशन हसन जावेद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल। एक को बब्बर कहते, एक को शेर कहते। कोई एक नाम आपके। अच्छा, देखिए ना मुश्किल। अब आप, फिर मैंने कहा आप आईक्यू टेस्ट के साथ साथ अब आप मेरी फोर्स को मेरे सामने खड़ा भी करने लगे। देखिए ऑपरेशंस के हिसाब से तो फिर हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो हो जाएंगे, ऑपरेशंस के हिसाब से वो, लेकिन किसी एक को ओवरऑल अजम्पशन आई थिंक अगर बहुत मजबूर करें आप जी, तो शायद मैं बब्बर शेर थोड़ा सा जो है ना वो अपनी उम्र, अपने वज़ाकता में बाल निकले होते हैं, थोड़ा ज़रा एजिड होता है, तो फिर मैं वो उस हिसाब से मैं ये अजमल को दूंगा, क्योंकि थोड़ा उस बाकी जो शेर उससे छोटे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बब्बर के हिसाब से, बब्बर शेर के हिसाब से अजमल आएगा और नीचे शेर साथ में फिर हम हसन। बहुत अच्छा कवर किया सर आपने, इतनी खूबसूरती से देख के कवर कर। अच्छा सर, बब्बर शेरनी इनमें से कौन फैसलाबाद पुलिस की होगी? नाम है आपके पास एएसपी पीपल्स कॉलोनी ज़ैनब खालिद साहिबा और एसएचओ वुमन मदीहा इरशाद साहिबा। अरे इसमें देखे ना, फिर आप वही बात है, मुझे फोर्स के सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। असर नहीं इसमें। अच्छा, आप फोर्स को साइड पे करते हैं, एक आम सिटीजन है, आप ऑफिसर नहीं है, आपको इनमें से जिनकी काविशें बेहतर लगती हैं वो? आई थिंक देखें दोनों की काविशें बहुत बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है ज़ैनब को इसलिए थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। मदीहा इज़ परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, बट ज़ैनब हैविंग नो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पुलिसिंग, वो एकदम से टपकी और एक एएसपी बन गई। तो जिस तरह से मदीहा डील करती है एक वुमेन ओरिएंटेड इश्यूज़ को मोस्टली, ज़ैनब डील करती है हर तरह के एक जिस तरह जो एक मर्द एएसपी करता है उन सारी चीज़ों। तो आई थिंक आई विल गो फॉर ज़ैनब दिस टाइम। अच्छा, और हमारी खवातीन जो है वो इतनी खूबसूरती से जो हमें सर्व करती हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ईद की खुशियों में हम जो है उनको सल्यूट पेश करें, क्योंकि आपकी खिदमत की वजह से ही हम जैसी बहुत सारी खवातीन को हनान जो है वो मोटिवेशन। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर के लिए, तो सर मुझे ये बताइएगा, इनमें से अच्छा एक्टर कौन है? इनमें से अच्छा एक्टर कौन? ये जल्दी बता दो। लालपुर टाउन के जो एसपी हैं
रहमान कादिर साहब या फिर एसपी मदीना टाउन शामिर साहब? रहमान कादिर। ओह वाओ, सर, उसके very पीछे वजह quickly, क्या है? सर, उसके पीछे की देखिए अब आप वजह। रैपिड फायर के बाद जहां मैं वजह बता रहा हूँ वहां मुझे आप कहते हैं कि आप स्ट्रेट जवाब दें, अब जहां मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ आप कहते हैं वजह बताएं। सर क्योंकि ये तो सर, ज़्यादा वैसे दिलचस्प कुछ ना कुछ तो रहेगा। उनमें कुछ देखा होगा, होगा। हाँ कुछ ना तो होगा ना। असल में एक्टर का एक बेसिक रोल होता है वो कि वो 30 सेकंड की बात को कम से कम 5 मिनट में कहे ताकि वो लंबा स्क्रीन टाइम ले सके। तो रहमान कादिर साहब में ये क्वालिटी है कि जब मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ तो इतनी आहिस्ता से वाकया बताते हैं कि मुझे लगता है कि वो शायद call time लंबा ले जाते हाँ कि मेरा टॉक टाइम शायद यहीं पर लग जाएगा। तो आई थिंक ये एक्टर की अच्छी क्वालिटीज़ में आता है। तो अच्छा ये सर, रहमान इनमें कादिर से साहब में है। दिल फेंक आपको कौन लगता है? आपके ऑप्शंस हैं एसपी इकबाल टॉन उस्मान सैफी साहब या फिर एसपी जड़ावाला आबिद जफर साहब। नहीं, इसमें लगने में तो उस्मान ही लगेगा। सर लगने अब में है कौन एक्चुअली ये बात की बात एक्चुअली है। दिस इज द सेफेस्ट आंसर के लगने को तो फिर लगने तो देखिए ना आपने बात की लगता कौन है तो लगने के लिहाज से सैफी लगेगा। अब दिल का हाल खुदा बेहतर जानता है। अच्छा सर, इनमें से किसी एक के साथ आपने पहाड़ के ऊपर दलता सूरज है, एक टेबल है, चाय के 2 कप है, सामने एक कुर्सी पड़ी है, अब पता नहीं आप कौन सी ऑप्शन देंगे। इनमें से किसके साथ वक्त गुजारना आप पसंद करेंगे और शेर व शायरी या गुफ्तगू करते हुए? आपके ऑप्शन है मायरा खान, महविश हयात या फिर नीलम मुनीर। मायरा खान। सर मायरा उसके खान। पीछे क्या वजह है? यार वजह क्या होती है? She देखिए looks good? अब सर नहीं बता दे। थोड़ा सा तो आप डिप्लोमेटिक आंसर देने देना आप। तो क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होगी तो मेरी जान छूट जाएगी। नहीं नहीं अगर सर, वो available है, फिर क्या होगा? हमने ये तो आपको सोचिए आप। ऑप्शन ही इसलिए दिए कि द 3 पीपल्स आर अवेलेबल, तो ये तीनों की तीनों खवातीन जो है वो अवेलेबल हैं और आपको जो है किसी एक के साथ जो है वो उस मोमेंट को जो है वो शेयर करना अब है। जब मैंने आपको जवाब बता ही दिया तो आप इसको मजीद क्यों खींचना चाह रहे हैं? क्योंकि हम हम ये जानना चाहते चाहते हैं भाभी से इजाजत मिलेगी इसकी या नहीं? अब इजाजत तक नौबत ही नहीं थी, रैपिड फायर था। मैं कह सकता हूँ कि फिलबदी हो गया, बाद में सोचने का बहुत सोचा। अच्छा सर, इस वैसे इस सवाल का जवाब देते हुए आपको डर नहीं लगा कि वापस घर भी नहीं, जाए? मिसेज ने कह के भेजा था कि डरना मत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद कहना चाहिएगा क्योंकि छोटी ईद है और इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं मेरी और हन्नान बुखारी की तरफ से। और आज का दिन क्योंकि बहुत अहम है, कभी वैसे ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कहें ओहो मिसेस भी साथ हैं तो अब तो जो है थोड़ा खासा थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा? नहीं, आई थिंक इस तरह की सिचुएशंस को हम दोनों मिलकर बड़ा बेहतर एंजॉय कर लेते हैं। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ ही जाए तो वी कम्युनिकेट लाइक फ्रेंड्स, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये जवाब मुझे उनके साथ बैठे भी देना पड़ता तो शायद मैं दे देता। सर जैसे कि अभी आपकी इतनी अच्छी सर्विसेज रहती हैं, बहुत सारी फीमेल हैं जो आपको अडोर करती हैं, आपके साथ वो फ़ैन मोमेंट्स भी होते होंगे, तो कभी भाभी साथ होती हैं तो कोई फ़ैन मोमेंट हुआ, फीमेल्स फैंस को लेकर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या फिर जो है उस मोमेंट को उनके साथ और इन्जॉय करते हैं? पहली बात तो ये कि जी इंसिडेंटली और लकीली हमारे फ़ैन मोमेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही होते हैं, हमें बाहर कोई जानता नहीं है। तो लिहाजा लाहौर में ऐसे फ़ैन मोमेंट्स बड़े कम आते हैं जब इकट्ठे हों। और फैसलाबाद की हद तक मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी इकट्ठे हम कहीं रोम अराउंड करें तो मैं बड़ा कंसील्ड मूव करूँ और जो जिस तरह एक अडोर करने वाली बात है वो कहीं सामने ना आए। वैसे सर आपने कहा कि मैं अपनी बाउंड्रीज को लड़कपन में बड़ा रखा, कोई अच्छा लगा भी तो नहीं कहा, लेकिन ये हर एक के साथ तो नहीं होता। किसी को आप अच्छे लगे और उसने आके इजहार किया हो, ऐसा भी हुआ कभी? ऐसे बहुत सारे वाकयात अभी भी पेश आ Still? जाते हैं। Oh my God! Oh my God! लेकिन अब और उसका- आप देख लें कि सर के फेस पे लेकिन- कितना अच्छा, वो blush glow है, कर रहे हैं कितना साथ blush साथ कर रहे बता हैं। मतलब मतलब सर है आप ये मेरा बड़ा क्या कहना चाहिए natural है ना? प्रॉब्लम है, आई कांट Natural. हेल्प इट आउट। लेकिन ये है कि अब उन इजहार को, उन ख्यालात को मैं हमेशा शक की नज़र से देखता हूँ कि कोई ना कोई जरूर फंसा रहा होगा। हाँ, ये बात की सर ने अच्छी। और इसके पीछे भी कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन होगा शायद। मतलब कि सारा टाइम जो है ना माइंड में वही चलता रहता है। जब हम देखते हैं कि हम किसी फील्ड से एसोसिएट होते हैं ना तो हमारे दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सर कभी भाभी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे गए, बारिश का मौसम है, पकौड़े और कुछ समोसे, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं इस तरह के मोमेंट्स को? या गाना सुना देते हो? गाना, हाँ, बड़ा मज़े का। कभी गाना सिर्फ अपने वलीमे पे सुनाया था, उसके बाद उन्होंने मना कर Oh my दिया। God! यानी सर ये टैलेंट भी है आप में। कोशिश की थी, पनप नहीं सका। अच्छा सुनाने से बहुत खूबसूरती से सर जवाब दे रहे हैं और बड़ा रिजर्व रह के। अच्छा सर गाना चले सुनाने पे तो मनाही हो गई, कभी ऐसा कोई गाना याद है जो आपने फर्स्ट टाइम दोनों ने एक साथ मिल के सुना हो, जो आपको लगे कि इस गाने ने या इस मोमेंट ने, कोई शायरी भी हो सकती है, कि आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग किया? मोस्टली जब हम, जिस तरह आपने जिक्र किया शादी के बाद
बच्चे अब तो माशाल्लाह हैं, वो अब आपका पार्ट ऑफ फैमिली होते हैं, पार्ट ऑफ योर पैकेज होते हैं, पार्ट ऑफ योर कार होते हैं। बट इससे पहले जब भी कभी शादी से पहले या अब भी जब कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकलें, बच्चे घर पे हों, तो मोस्टली वी लाइक टू टॉक देन टू लिसन टू द म्यूजिक इन द कार। अपनी अपनी चॉइसेस होंगी, बट मोस्टली उस वक्त फिर हम ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सर, उनको कोई शेयर डेडिकेट अपनी मिसेस को अगर आपने करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। कोई गाना कर दें, कोई गाना कर दें। हमने कौन सा अच्छा सर, मैं वैसे चाहता हूँ कि हम वो वलीमे वाली याद को ताज़ा करें, सेम गाना अगर आप अगर तो ये मुझे कंफर्म होता कि आज इस शो के बाद मेरी पोस्टिंग फैसलाबाद से हो जाएगी फिर तो मैं आपको शेर भी सुनाता और गाना भी सुनाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैंने यहीं रहना है तो थोड़ा इस पे मैं वो लेकिन सर ईद है, ईद पे थोड़ा सा चलता है। भाभी थोड़ा सा रिलीफ दे देंगी, कोई मसला नहीं भाभी। हम दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे स्पेशली, अपार्ट फ्रॉम सीपीओ, इससे हटके अगर हम नहीं, मेरा ख्याल है कि हम शेर और गाना ये रैपिड फायर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, सोचने के बाद गाना वो पड़ता तो सर काफी देर का पीछे छूट गया। अभी तो हम जो है वो थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि जिनको हम जो है वो जो है प्रोफेशनली सर कैसे हैं और पर्सनली थोड़ा सा। लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है सीपीओ साहब की आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ना सर थोड़ा आवाज़ जो है वो शेरो शायरी में नहीं, नसर में अच्छी है। आप उससे तकरीर करवा लें, मुझसे बात करवा लें, जहाँ आप रदीफ और काफिया मिलाएंगे वहाँ पे मेरी आवाज़ ठीक है सर। आप इतना स्पेशल हमारे गेस्ट हैं तो हम ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे देखने वालों को ईद के लिहाज से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। एक तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत सारी ईद की खुशियाँ सबको मुबारक। और बहुत सारे इंसान अपने लाइफ में उतार चढ़ाव चीज़ों से गुजरता है। ये हमारे जो मजहबी हमारे त्यौहार हैं और फिर साथ साथ एक खुशियों का एक लम्हा है जिसमें आप बहुत सारी अपनी परेशानियों को, बहुत सारे दुखों को, बहुत सारी लड़ाइयों को, उनको आप बालाए ताक रखे, उनको पसे पुश रखे आप एक जगह मिल बैठते हैं, आप अपने बच्चों के साथ एक वक्त गुजारते हैं, फेस्टिविटी है। ये वो मौका है जब हर इंसान अपनी कैपेसिटी, अपनी इस्तात के लिहाज से अपने बच्चों के लिए, कल रात जैसा चांद रात का मौका था, एक गाड़ी पे भी लोग निकले थे अपने बच्चों की ख़रीदारी के लिए, बाइक्स पे भी थे, साइकिलों पे भी थे, पैदल भी थे। तो एक बंदा अपने हर लिहाज से इस चीज़ को लेके आगे चलता है। मेरा पैगाम सबके लिए यही होगा कि ऐसे मौके पे आप अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायों में, अपने कुर्ब जवार में ऐसे लोगों को ज़रूर देखें जो आपकी थोड़ी सी मदद के तलबगार हैं, जो आपके साथ इन खुशियों को मनाना चाहते हैं। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने घर में, आपके अपने इर्द गिर्द, आपके ऐसे फैमिलीज़ में आपके ऐसे लोग हैं, उनके साथ मिलें, उनके साथ कुर्ब करें, उनके साथ आप, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में बहुत दूर दूर चल रहे होते हैं। और सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को, नेबर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो उनका ख्याल रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी टफ ड्यूटी में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आए। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस की भी आपने आज जो है वो दिन बना दिया, और तमाम ऑडियंस के बिहाफ पे, पूरी टीम के बिहाफ पे हम आपको ईद मुबारक वंस अगेन कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज जो आप हमारे लिए करते हैं। तो उसके लिए एक जो है वो अच्छा गेस्टर तो यही है कि हम आपको जो है थैंक यू बोलें, और हमेशा से जब भी आप आते हैं बड़ी इज्जत से, बड़ी मोहब्बत से जो है वो सिलसिला हमेशा आपके साथ गुफ्तगू का रहता है। और पूरा दिन जो है ना मज़े मज़े के हमारे पास गेस्ट आते रहे हैं और उनसे जो हमने आपके रूबरू करवाया, आई एम श्योर कि आपने तो उतना ही इंजॉय किया होगा जितना हमने इंजॉय किया है। और पूरा दिन किस तरह से गुजर गया, डे 1 की आई एम श्योर कि आपकी भी बहुत सारी मसरूफियत रही होगी, लेकिन हमने भरपूर तरीके से कोशिश की कि मज़ेदार से गेस्ट के साथ आपकी ना सिर्फ मुलाकात करवाएं, जो चिट चैट हुई, जो गेम्स हमने खेली, उससे भी आप लोगों ने ज़रूर इंजॉय किया होगा। और बहुत सारे हमारे जो है वो सेगमेंट रहे, और साथ ही साथ ख़वातीन के लिए स्पेशली बहुत सारी डिशेस हमने जो है वो शेयर की। तो हम अपने शेफ़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि शेफ़ ने इतने मज़े मज़े के खाने बनाए, और साथ ही साथ जो है हमारे इतने मज़े के और इतने जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े। तो इन सब का शुक्रिया तो बनता है, बिल्कुल शुक्रिया बनता है। और दिन का इख्तिताम है, ईद के पहले दिन का इख्तिताम है। पहला दिन जो होता है वो सबसे बिजी होता है, और हमारी कोशिश थी कि पहले दिन तमाम गेस्ट जो अहम है हमारे लिए, जो आपके लिए अहम है, उनको मुख्तलिफ शोबों से वो हमारे साथ आए, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग दी, उनके साथ हमने गपशप की और ईद के दिन को मज़ीद स्पेशल बनाया उनके साथ मिलकर। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने दिन भर की ट्रांसमिशन देखी। बिलाल भी बहुत सारी जगहों पर मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत सारे गेस्ट के साथ मुलाकात आपको करवाई। घरों के अंदर एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, स्टूडियो के अंदर एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें हमारी कोशिश थी कि आपके सामने लाए और आपके दिन को मज़ीद बेहतर बनाए। पहला दिन था, उसका इख्तिताम है, और कल जो है वो दोबारा से आपकी खिदमत में ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर होंगे हाजिर इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान
हन्नान बुखारी और ज़ीनत सरफराज को दीजिए इजाजत और खुशियां बांटते रहिए, खुश रहिए और ईद के दूसरे दिन के सेलिब्रेशन के लिए भी हो जाइए तैयार, क्योंकि कल हम फिर लौट कर आएंगे और जो है ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि अभी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है तो आप अपने घरों में एंजॉय कीजिए अपनों के साथ और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।